कुरुक्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। आज कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के सैकड़ों लोग यहां इकट्ठा हुए, जो लोग क्रिप्टो करेंसी के जाल में फंसकर अपने खून पसीने की कमाई गंवा चुके हैं। कुरुक्षेत्र के अंकुर मित्तल और रोहित शर्मा पर इन लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारे पैसे ज्यादा ब्याज के लालच में इन्होंने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर इन्वेस्ट करवाए और बाद में ब्याज तो क्या, मूल से भी हम लोग हाथ धो बैठे। यहाँ इकट्ठे हुए इन्वेस्टर्स का कहना था कि उन्होंने ज्यादा ब्याज के लालच में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब ना मूल रहा ना ब्याज रहा। अब पुलिस को यहाँ ये लोग शिकायत देने आए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई करके हमारे पैसे वापस दिलाए। हालांकि प्रशासन और सरकार समय समय पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर होने वाली ठगी से जनता को सचेत करती रही है, लेकिन ज्यादा ब्याज के लालच में लोग इसमें फंस रहे हैं। इसी बीच इन लोगों ने पुलिस विभाग को शिकायत दी, जिसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई ठगी के मामले की जांच कर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। हाँ जी सर, बताइए आप किस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं? मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, पीपली से। मेरे पास एक दिन अंकुर मित्तल सेक्टर 5 से, जिनकी अपना मॉडलर किचन की फैक्ट्री थी, उनका कॉल आया। वो बोले कि तसवन लाल जी आ जाओ एक बार फैक्ट्री में मिलने के लिए। उन्होंने मेरे को बुलाया। जब मैं फैक्ट्री में गया तो उनके साथ एक रोहित शर्मा नाम का लड़का एक और था, जिससे मैं उस टाइम पहली बार मिला था। उन्होंने दोनों ने बोला, कहते ऐसे ऐसे करके हमने क्रिप्टो का काम शुरू किया है। क्रिप्टो में जो भी आप पेमेंट लगाओगे आपको उसका 6% का इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने अपनी पेमेंट इन्वेस्ट कर दी। जैसे मैंने अपनी पेमेंट इन्वेस्ट कर दी तो उन्होंने 1-2 दिन के बाद मेरे को फिर बोला, कहते हैं जी आप एक बार फिर मिलो। हम मिले। वो कहते हैं जी आप अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों से मिलवाओ, उनसे मिलके हम उनको अपना ये प्लान समझाएंगे और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनके जो भी पैसे लगवाने उनसे हम लगवाएंगे। मैंने चाहे लालच में समझो जी, जैसे भी समझो, मैंने उनसे मिलके अपने रिश्तेदार दोस्तों से मिलवाना शुरू कर दिया। और इन्होंने उनको प्लान बताया। प्लान बता के उनके अकाउंटों में उन्होंने क्रिप्टो डालनी शुरू कर दी। उनसे पैसे ले लिए। कुछ पैसे पक्के में आए, कुछ पैसे कच्चे में आए। दोनों तरह से इन्होंने पेमेंटें ली। इनकी वाइफ के खातों में, सबके खातों में। इनकी वाइफ भी पार्टनर बनी। फिर बाद में हमारे को पता चला दोनों की और भी रिलेटिव इनके साथ थे। तो ऐसे करके हम लोगों ने कुरुक्षेत्र के सराउंडिंग में जा जाके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से हमने 4.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो हमने कुरुक्षेत्र से करवाई है। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें भी कितने पैसे लगेंगे, 15 से 20 करोड़ रुपए का इन्होंने लोगों से काम करके करवाया है। और वो पैसा इन्हीं के पास है। बीच में इन्होंने कुछ लोगों को पैसे दिए भी थे इंटरेस्ट के हिसाब से। कुछ लोगों के पैसे जब इनसे मांगते गए, फिर ये अन्नाकन्नी करने लगे। बीच में हमारे को ये भी पता चला कि ये कंपनी नीदरलैंड की नहीं है, इन दोनों की बनाई हुई और इनके रिलेटिव्स की बनाई हुई है। तो तब जाके हमने पैसे सारे मांगने शुरू किए। हमने अप्रैल से पैसे मांगने शुरू किए थे, तो इन्होंने जनवरी तक हमारे को लारे लगाते रहे भी आपको पैसा कल दे देंगे, परसों दे देंगे। ऐसे कर करके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी इसके अलावा, कोई इनके जानसों में आने के अलावा। कुछ बंदों को इन्होंने हमारे को चेक भी दी उस दौरान, जिससे उन लोगों को ठहराया जा सके भी चलो पैसे ना मांगे। वो इसके साइन करे हुए चेक भी लोगों के पास पड़े हुए, उनकी कॉपी भी हमारे पास है। वो हम लोग अभी एसपी साहब के सामने पेश करेंगे जी। दूसरा क्या था, फिर इन्होंने कल 9 जनवरी को इन्होंने हमारे को बोला कि हम आप लोगों को 1,80,00,000 रुपए की पेमेंट देंगे, जिससे आपको पहली इंस्टॉलमेंट चली जाएगी। बाकी पेमेंट हम लोग थोड़ा ठहर के देंगे, जिससे आप लोग अपने कुछ जो जो भी जिन्होंने पेमेंट लगा रखी है आप उनको दे सकते हैं। हम लोगों ने 9 जनवरी का लेके बात मान ली। और 9 जनवरी की रात को ही ये दोबारा फिर जब जाने लगे तब बोले हमारे को, कहते हैं जी हमारे रिलेटिव कुछ जज है जी, और कुछ हमारी पॉलिटिकल पावर अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों को जान से भी मार देंगे। ये धमकी हमारे को वैसे वो बीच में देते थे, पर हमने लाइटली लिया। चलो कोई बात नहीं, चलो बोलता होगा आदमी, बोलने जैसे किसी को मारना तो आसान नहीं है जी। उसके बाद फिर ये बोले, कहते हैं जी अब हमने फैसला किए जाते समय बोले, कहते हैं जी अब हमने फैसला किया आप लोगों को पेमेंट देने की बजाय हम तो पुलिस को पेमेंट दे देंगे, आगे पेमेंट दे देंगे, पर आप लोगों को नहीं देंगे। अब हमारे को इतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम तो 10 लाख 20 लाख आगे देके ही अपना काम चला लेंगे और आप लोग ऐसे ही फिरते रहोगे, आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और वो अब उनमें से एक लड़का अंकुर मित्तल अपनी फैमिली के साथ ही फरार हो चुका है। अंकुर मित्तल दिसंबर में हो गया था, उसके फादर साहब और 9 जनवरी को 10 जनवरी को फरार हो गए। और भी लोग हैं, ये इनसे बात करते हैं। हाँ सर, आप बताइए कि ये धोखाधड़ी हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, ये धोखाधड़ी हुई है। मैं बेसिकली पंचकूला का रहने वाला हूँ। मुझे भी मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे-ऐसे ये, क्योंकि इनका कोई अंकुर मित्तल का होटल ज़ीरकपुर में भी है। ये वहाँ उस होटल में आते थे, उन्होंने बोला कि आप आके मिलो, इस तरह का प्लान है क्रिप्टो का और आपका पैसा सेफ है। हम तो यहाँ रेपुटेटेड बिज़नेसमैन हैं, अगर हमारे साथ काम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थे भी अंकुर मित्तल के यहाँ होटल थे, पेट्रोल पंप थे उनके
रिश्तेदारी उनके एक जीजा जी हैं जिनकी कालाम में एक मेडिसिन की फैक्ट्री भी है। पर उसके बाद भी हमने जब पैसे लगाए तो हमें था कि चलो पैसे आ जाएँगे। लेकिन लास्ट 20 तारीख के बाद ना तो अंकुर मित्तल से बात हो रही है, उसका स्विच ऑफ आ रहा है और पैसा जो है वो पैसा अभी समझ नहीं आ रहा कि किससे माँगे, कहाँ जाएँ? जैसा अभी ये सोमलाल भाई साहब ने बताया कि पहले तो वो नीदरलैंड की कंपनी बता रहे थे और अपने आप दोनों को वो प्रेज़ेंट कर रहे थे कि हम यहाँ कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो धोखाधड़ी थी, वो कंपनी उन्हीं की थी और वो हमें सिर्फ़ हमें धोखा देके, झूठ बोल के वो पैसे ऐंठने का एक तरीका था। सर आप बताइए, ये धोखाधड़ी हुई है, इसके जी। बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मैम, मेरे भी एक मित्र ने जो है परिचय करवाया था अंकुर मित्तल से, और रोहित शर्मा जो इनके पार्टनर हैं उनको मैं पहले से भी जानता था हल्का-फुल्का। मेरे एक मित्र ने स्कीम बताई, क्योंकि मैं तो प्रॉपर्टी का और फ़िल्म इंडस्ट्री का काम करता हूँ। तो मैंने लगभग 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इस कंपनी में, और लगभग 10 लाख ही मेरे कुछ मित्रों ने मेरे मेरे को देख के इन्वेस्ट कर दिए। तो लगभग 10% 15% ही ये रिटर्न कर पाए। उसके बाद लारेबाजी शुरू कर दी, फिर धमकियाँ शुरू कर दी, और अब तो ये फरार ही हो चुके हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी को जो है निवेदन करूँगा कि ऐसे शरारती तत्वों और ठगों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए और पब्लिक को ऐसे फ्रॉड से बचाया जाए, ताकि भविष्य में यहाँ से सबक लेके कहीं भी कोई जो है किसी का नुकसान ना हो। मेरी तो यही अपील आपके माध्यम से। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह से क्रिप्टो करेंसी का जो है वो शिकार हुए हैं, धोखाधड़ी जालसाजी का शिकार हुए हैं। यहाँ पर सरकार ने भी हर इंसान को चेताया था कि आप क्रिप्टो करेंसी की जालसाजी में ना आए। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्रिप्टो करेंसी की जालसाजी से बचने के उपाय बताए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं और ये धोखाधड़ी करोड़ों रुपए में है। जिस तरह से इन लोगों को परेशानी आ रही है, आज ये एसपी से मिलने जा रहे हैं। कैमरामैन साबिर के साथ नगेंद्र शर्मा।